चलो देखते हैं ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है, जेईई एडवांस 2020 का ये प्रॉब्लम है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें आते हैं, फॉर्मूले तुम्हारे ध्यान में है, अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस किसे बोलते हैं, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन को मैं ईजी टू मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ। तो चलो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है जिसको एक कंटेनर में रखा हुआ है, इनक्लोज्ड कंटेनर में, इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। इसके बाद उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया जा रहा है वॉल्यूम V1 से, वो एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली वॉल्यूम V1 से। आइसोथर्मली का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके बाद एक और प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के बाद फिर एडियाबेटिकली वो एक्सपैंड कर रहा है और अब जो वॉल्यूम है वो 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम हो जा रहा है। एडियाबेटिकली का मतलब क्या हुआ, नेट जो हीट ट्रांसफर होता है वो 0 होता है, उस कंटेनर से कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेगा इस प्रोसेस के दौरान। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस का W आइसो से डिनोट किया है एंड W एडियाबेटिक से एडियाबेटिक एक्सपेंशन का वर्क डन डिनोट किया है। उसका रेशियो इस फॉर्म में गिवन है और हमें F निकालना है, F फाइंड करना है। तो इस फॉर्म में गिवन होने का मतलब ये इस फॉर्म में क्यों गिवन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जो वैल्यू आएगी F की वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। तो देख लेते हैं कि इसको आखिर कैसे अप्रोच करेंगे है, उसको जान लेते हैं। तो अब एक बार हमने क्वेश्चन समझ लिया तो उसको एक बार इस फॉर्म में लिखते हैं जो डेटा हमारे पास गिवन है। तो इनिशियल स्टेट की बात करूं, इनिशियल स्टेट की, तो इनिशियली स्टेट क्या गिवन है, प्रेशर कितना है कंटेनर का P1 और वॉल्यूम कितना है V1 गैस का, जो कि एक फिक्स कंटेनर में रखा हुआ है। इसके बाद फिर सेकेंड स्टेट की बात होती है इनिशियल स्टेट के बाद। तो यहाँ से यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, यही गिवन था क्वेश्चन में। आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू प्रेशर हमारे पास नहीं गिवन है लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम का कितना हो जा रहा है, वॉल्यूम 4V1, वॉल्यूम हो जा रहा है 4V1। इसी तरह फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड स्टेट की बात करूँ गैस की, तो एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो रहा है गैस का और वॉल्यूम जो है इस बार 32V1 हो जा रहा है और प्रेशर हमें अभी भी नहीं पता, यही गिवन है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोथर्मल की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो W आइसो से डिनोट करेंगे और एडियाबेटिक की वजह से जो हो रहा है वो W एडिया से डिनोट करेंगे, यही गिवन है। और इसी का रेशियो हमारे F/ln2 के फॉर्म में दिया हुआ, हमसे F पूछ रहा है। तो देखो W आइसो और W एडियाबेटिक की बात करूँ तो तुम्हें तो इसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे होता है। देखो W आइसो की बात करूँ तो W आइसो का हो जाता है वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है PI/VI V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इसके जगह तुम PA/VF V फाइनल बाई V इनिशियल लिख सकते हो। इसके अलावा और रिवीजन करा दूँ मैं फार्मूलाज की, तो ln P इनिशियल बाई P फाइनल लिख सकते हो इस तरह से। ये सब फार्मूलेज हो गए W आइसोथर्मल की वजह से। इसी तरह W एडियाबेटिक की बात करूँ अगर, तो वर्क डन ड्यू टू एडियाबेटिक प्रोसेस कितना हो जाता है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई 1 माइनस गामा, यही होता है। अब गामा क्या होता है, गामा होता है रेशियो ऑफ Cp मोलर अपॉन Cv मोलर। तो यहाँ पे हमें गामा की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें प्रेशर फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, फाइनल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हर स्टेट पे हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वर्क डन हम निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या पहले फाइंड करना है, एक तो गामा फाइंड करना है, उसके अलावा फिर अलग अलग स्टेट पे प्रेशर फाइंड करना है। तो गामा की बात करूँ अगर, तो गैस क्या था क्वेश्चन में तुम देखे होगे, लिखा था जब स्टेटमेंट, तो हीलियम लिया था उस कंटेनर में। तो हीलियम कौन सा गैस होता है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए तुम जानते होगे कि मोनो एटॉमिक के लिए गामा कैसे फाइंड करना है, Cp है। पहले Cp मोलर की बात करते हैं। तो अगर तुम्हें Cv मोलर आता है, Cv मोलर कितना होता है मोनो एटॉमिक के लिए 3R/2। इसी तरह Cp मोलर कितना होता है, Cv मोलर प्लस R, तो कितना हो जाएगा 5R/2। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो तुम्हें ध्यान होने चाहिए। इसके बाद फिर गामा की बात होगी, तो इन दोनों का रेशियो अगर फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा गामा 5/3। तो गामा हमने फाइंड कर लिया। लेट प्रेशर एट दिस स्टेट इज P2 एंड प्रेशर एट दिस स्टेट इज P3। तो अब P2 की बात होगी और P3 की बात होगी, P3 और P2 कैसे फाइंड करेंगे। गामा हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 5/3।
तो अब P2 की बात करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैस लॉ से तुम्हें पता है Pv इज इक्वल टू एन आर टी। एन और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ये कांस्टेंट है, यानी कि Pv कांस्टेंट है। इसी चीज़ का यूज़ करके हम प्रेशर निकाल लेंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू 4V1। तो P2 को P1 के टर्म में फाइंड करें तो P2 इज इक्वल टू P1/4, ये आ गया। इसी तरह P3 फाइंड करते हैं। तो P3 की बात अगर करूँ तो एडियाबेटिक के लिए बात होगी। तो एडियाबेटिक के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तुम्हें पता होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रेशियो होता है। Pv/गामा इज इक्वल टू Pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है। तो यही यूज करेंगे, गामा हमें पता है तो बस रख दो। तो इनिशियल स्टेट कितना है P2 को कितना लिख सकते हैं P1/4 इंटू 4V1। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है इनिशियल स्टेट पे 4V1, गामा 5/3 इज इक्वल टू P3 इंटू 32V1 टू दी पावर 5/3। अब P1/4 इंटू, अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखो इसको इधर ले जाएंगे तो P1/4 इज इक्वल टू P3 इंटू 32V1 अपॉन 4V1 टू दी पावर 5/3। इससे ये गया, ये 8 आ गया। तो P1/4 इज इक्वल टू P3 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 5/3। इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 32। तो P3 कितना हो जाएगा P1/4 इंटू 32, यानी P1/128। तो P3 कितना आ गया P1/128। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं बताया हूँ। वर्क डन आइसोथर्मल कितना हो जाता है P2V2 कितना होगा P1V1 या P2V2 कुछ भी, तो P1V1 रख लो, P1V1 ln V फाइनल कितना है 4V1, V इनिशियल कितना है V1। तो इससे ये गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1V1 ln 4। अब W आइसो की बात होगी, सॉरी एडियाबेटिक की, वर्क डन एडियाबेटिक की बात होगी तो कितना होता है P फाइनल V फाइनल। तो P फाइनल कितना है P1/128 इंटू V फाइनल कितना है 32V1 माइनस P इनिशियल कितना है P2, यानी P1/4 इंटू 4V1 बाई 1 माइनस गामा को मैं कितना लिख सकता हूँ 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इससे कैंसिल और इससे ये 4 टाइम्स। तो P1V1/4 माइनस P1V1 अपॉन माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2/3। तो ये कितना हो गया, देखो -3 P1V1 अपॉन 4 इंटू माइनस 2/3। तो ये हो गया 9 P1V1 अपॉन 8। अब हमारे पास ये आ गया W एडियाबेटिक कितना आया 9 P1V1/8 और W आइसो कितना आ गया P1V1 ln 4। इसके बाद फिर रेशियो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास W आइसो कितना आ गया P1V1 ln 4 और W एडियाबेटिक कितना आ गया 9/8 P1V1। यही है, हमसे क्या पूछ रहा है W आइसो अपॉन W एडिया इज इक्वल टू F ln2, यानी ln2 इसका ln2 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो ln4 को हम ln2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ln4 को करेंगे तो ln2 टू दी पावर 2 और 2 इधर आएंगे 2 P1V1 ln2 हो जाता है और ये हो गया 9/8 P1V1। बस रेशियो फाइंड कर आ जाएगा 2 P1V1 ln2 अपॉन 9/8 P1V1 P1V1 से 16/9 ln2। तो कितना आ जाएगा 1.78। यही हो जाएगा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसमें बस तुम्हें वर्क डन ड्यू टू एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में नॉलेज होता। अगर तुम्हें पता है उसके बारे में तो तुम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।